तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सभी के लिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स लेकर के आता हूं। जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ हम क्लास को शुरू करेंगे कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। स्टूडेंट्स याद रखिए, यदि आपका कोई गोल है, यदि आपका कोई सपना है, तो उसको पूरा करने के लिए आपको आज से ही अपना 100% देना होगा। आज से ही आपको उसको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। एक छोटा सा अपडेट है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने की वजह से, होने की खुशी में न्यूरॉन सीरीज नाम से एक सीरीज मैंने लॉन्च की है, जिसमें नीट और नर्सिंग एस्पायरेंट्स के लिए वीकली फ्री क्लासेस अवेलेबल होंगी। ठीक है, जिसका पहला पार्ट मैंने ब्रेन के ऊपर आपका बनाया है और सेरिब्रम आपको सबसे पहले पढ़ाया है। आज हम पढ़ेंगे सेरिबेलम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? सेरिबेलम के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेरिबेलम होता क्या है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेन अपनी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ब्रेन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ब्रेन के टोटल मैंने आपको 4 पार्ट बताए थे, एक सेरिब्रम, एक सेरिबेलम, एक ब्रेन स्टेम और एक डाईएन्सेफेलॉन, जिसमें से सेरिब्रम में आपको पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास में हम सेरिबेलम पढ़ने वाले हैं। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन था। क्या था? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन था। वहीं सेरिबेलम को हम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहते हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये सवाल आया हुआ है, पूछते हैं विच इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो आंसर आएगा सेरिबेलम। यहीं पर एक छोटा सा चेंज और है, वहीं पर क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछता है कि विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। यदि पूछा जाए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, तो आपको आंसर क्या करना है? सेरिबेलम। ठीक है, तो सेरिबेलम ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है और हिंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, और इसको हम लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, छोटे दिमाग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और ये अपनी बॉडी में मस्कुलर टोन को, पोस्चर को और बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सेरिब्रम अपनी बॉडी को अपोजिट साइड में कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। लेकिन सेरिबेलम हमेशा याद रखिएगा सेम साइड ऑफ बॉडी के सेम साइड को कंट्रोल करता है। मतलब राइट सेरिब्रल का लोब, राइट सेरिब्रल लोब राइट साइड को कंट्रोल करेगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करेगा। नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं, नीचे सेरिबेलम का डायग्राम आपको दिख रहा है और सेरिबेलम का कट सेक्शन मैंने दिखाने की कोशिश की है, जिसमें एंटीरियर लोब, फिशर्स, जैसे प्राइमरी फिशर, पोस्टीरियर फिशर आपको सामने क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि सेरिब्रम के जस्ट नीचे की तरफ है ये, और पोन्स, मेडुला, मिड ब्रेन इनके पीछे की तरफ। ठीक है, बात आती है इसकी लोकेशन की, तो सेरिबेलम प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। देखिए, क्रेनियल फोसा के 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, मिड और पोस्टीरियर, जिसमें से पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में अपना सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। आप पीछे नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे क्लियरली मैंने मेंशन किया है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को और उसमें सेरिबेलम। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले कि सेरिबेलम किस जगह लोकेटेड है, तो आपको क्या आंसर करना है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इन फ्रंट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। क्लियर हो गया? यदि पूछ ले किसके सामने की तरफ, तो फोर्थ वेंट्रिकल के सामने की तरफ, पोन्स के सामने की तरफ और मेडुला के सामने की तरफ। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है इसके एक्सटर्नल फीचर्स की। तो सेरिबेलम 2 हेमिस्फीयर का बना हुआ है, यानी इसके भी सेरिब्रम की तरह 2 हेमिस्फीयर होते हैं, 2 हेमिस्फीयर होते हैं जो कि बर्मिस से जुड़े हुए होते हैं। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो आपको ब्राउनिश पार्ट दिख रहा होगा वो क्या है? वर्मिस है, जो दोनों ही लोब्स को जोड़ रहा है, दोनों ही हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अब बात आती है इसके डिवीजन्स की। तो अगर हम लेयर्स के अकॉर्डिंग डिवीजन देखें, तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? इसमें 3 लेयर होती हैं, एक मॉलिक्यूलर लेयर,
एक होती है पुरकुंजे लेयर और एक होती है ग्रेनुलर लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर सबसे आउटर मोस्ट टॉप मोस्ट लेयर होती है जो कि आउटर साइड में प्रेजेंट होती है, जिसका काम है सेंसेशंस को रिसीव करना, ठीक है। नेक्स्ट पुरकुंजे लेयर, पुरकुंजे लेयर कौन सी होती है, ये मिडिल लेयर होती है, और ग्रेनुलर लेयर इनर लेयर होती है। इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात आती है इसके लोब्स की। तो इसमें 3 लोब्स होते हैं। सेरिबेलम को 3 लोब में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब और पोस्टीरियो इंफीरियर लोब। आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं। एंटीरियर लोब ऊपर वाला, ऊपर की तरफ बनाया गया है, इसमें सामने डायग्राम में दिखाया है, ये एंटीरियर लोब है। ये वाला लोब आप देख रहे होंगे, ये कौन सा लोब है, ये एंटीरियर लोब है, और ये पोस्टीरियर लोब है। उसके अलावा एक लोब और होता है जो कि किधर होता है, नीचे की तरफ। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, अगले डायग्राम में आप देख सकते हो पोस्टीरियो इंफीरियर लोब, ये रहा पोस्टीरियो इंफीरियर लोब, ठीक है, पीछे और नीचे की तरफ होता है। यहीं इसके कुछ सब डिविजन्स भी हैं जो कि फिशर्स के द्वारा किए जाते हैं। सेरिबेलम को कुछ फिशर्स के द्वारा, फिशर्स मतलब डिविजन्स, उनके द्वारा छोटे छोटे पार्ट्स में बंटता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम में टोटल 3 फिशर्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिशर, एक प्राइमरी फिशर जिसको हम फिशर ऑफ प्राइमा बोलते हैं, और एक होता है पोस्टीरियो लेटरल फिशर। कौन सा फिशर होता है, पोस्टीरियो लेटरल फिशर। आप सामने देख सकते हैं डायग्राम में, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं प्राइमरी फिशर, ये हो गया, ये है प्राइमरी फिशर, ये है पोस्टीरियो लेटरल फिशर, ठीक है। ये कौन सा फिशर है, पोस्टीरियो लेटरल फिशर है। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट इस डायग्राम में आपको और क्लियर दिखेगा, ये एंटीरियर लोब हो गया। एंटीरियर लोब को पोस्टीरियर लोब से अलग करने वाला है प्राइमरी फिशर। इधर ये हॉरिजॉन्टल फिशर है। कौन सा फिशर है, ये हॉरिजॉन्टल फिशर। कौन सा फिशर है, हॉरिजॉन्टल फिशर, जो कि पोस्टीरियर लोब को अलग कर रहा है। और नीचे वाले आप डायग्राम में देखिए तो आपको पोस्टीरियर लोब और इंफीरियर लोब, इनके बीच में एक फिशर दिख रहा होगा जिसका नाम है पोस्टीरियो लेटरल फिशर। क्या नाम है इसका, पोस्टीरियो लेटरल फिशर। क्लियर हो गया, तो आपको फिशर क्लियर हो गए। चलिए अब बात आती है इसके डिवीजन की। जैसा मैंने आपको बताया कि ये फिशर्स कुछ डिवीजन करते हैं, तो फंक्शनली अगर हम देखें या फिजियोलॉजिकली हम देखें तो उसको 3 पार्ट में या 3 अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। एक है सबसे पहला पोर्शन जिसका नाम है आर्की सेरिबेलम। क्या नाम है, आर्की सेरिबेलम, जो फ्लोकुलो नोडुलर लोब, ब्रेन इसका कौन सा लोब, सेरिबेलम का कौन सा लोब, फ्लोकुलो नोडुलर लोब, जो कि पीछे आप डायग्राम में देख सकते हैं। फ्लोकुलो नोडुलर लोब मैंने आपको दिखाया था, ये रहा, ये पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर इंफीरियर साइड में है। ये आर्की सेरिबेलम, इस समय आर्की सेरिबेलम इसको बोला जाता है। और ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है एक्सियल मस्कुलेचर एंड बायलेटरल मूवमेंट्स, यानी अपने जो बायलेटरल मूवमेंट्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आता है आपका पैलियो सेरिबेलम। ये बर्मिस और मीडियल पोर्शन, बर्मिस और मीडियल पोर्शन के पास में होता है। किधर होता है, बर्मिस और मीडियल पोर्शन के पास में। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं बर्मिस और मीडियल पोर्शन के पास में, ये रहा बर्मिस, और बर्मिस और मीडियल पोर्शन के पास में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये क्या करता है, ये टोन को, मस्कुलर टोन को, पोस्चर को और लिम्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आता है अगला डिवीजन जिसका नाम है नियो सेरिबेलम। क्या नाम है इसका, नियो सेरिबेलम। ये क्या करता है, ये लेटरल पोर्शंस को या लेटरल पोर्शन को कंसिस्ट करता है, यानी लेटरल पोर्शन जो होता है सेरिबेलम का उसमें होता है ये नियो सेरिबेलम। और ये रेगुलेट करता है बॉडी के फाइन मूवमेंट्स को। किसको, फाइन मूवमेंट्स को। जैसे उदाहरण के लिए डांसिंग या पेंटिंग, तो पेंटिंग के दौरान जो फाइन मूवमेंट्स हाथ के द्वारा किए जाते हैं वो सब किसके द्वारा किए जा रहे हैं, कंट्रोल नियो सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, ठीक है। या डांसिंग में कोई फाइन मूवमेंट है तो उनको भी ये नियो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में बात आती है अब इसके फंक्शंस की। तो सेरिबेलम कंट्रोल करता है सभी वॉलेंट्री एक्टिविटीज, जैसे कि डांसिंग, प्लेइंग, डांस करना, प्ले करना, ये सब क्या है, वॉलेंट्री एक्टिविटीज है। वॉलेंट्री मतलब जो अपनी इच्छा से की जाए, जो कार्य, जो फंक्शन अपनी इच्छा से किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम है सेरिबेलम का। उसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन होता है इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ मोटर एक्टिविटीज। मोटर एक्टिविटीज की प्लानिंग करना और प्रोग्रामिंग करना, ये इसका काम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप किसी सॉन्ग पर आपने डांस सीखा, तो डांस सीखने के बाद में जब आप उसको स्टेज पे परफॉर्म करोगे तो जो गाना चल रहा होगा, प्ले होगा, उसी गाने के अकॉर्डिंग जो आप अपने माइंड में
स्टेप्स की प्लानिंग कर पाते हो वो किसकी वजह से कर पाते हो, सेरिबेलम की वजह से। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट, इट कंसर्न विद एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ मोटर आउटपुट फ्रॉम द कॉर्टेक्स। गलतियों को पहचानने के लिए, एरर्स को करेक्ट करने के लिए ये हेल्प करता है, और साथ में कॉर्टेक्स से आने वाले जो मोटर आउटपुट है, देखिए बार बार में एक मोटर वर्ड आ रहा है, मोटर का मतलब समझाता हूं आपको। मोटर और सेंसरी दो सेंसेशंस हैं, दो वर्ड हैं। मोटर का मतलब होता है ऐसे सेंसेशंस जो नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मोटर सेंसेशंस। मोटर सेंसेशन कौन से हैं, जो सीएनएस टू ऑर्गन्स आते हैं, और ऑर्गन से सीएनएस तक जो सेंसेशन जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेंसरी सेंसेशंस। क्या बोलते हैं, सेंसरी सेंसेशन। तो मोटर का मतलब जो एक्टिविटी हो रही है, सेंसेस का मतलब जो ब्रेन महसूस कर रहा है, जो इम्पल्सेस ब्रेन की तरफ जा रही है, ठीक है, ब्रेन से आने वाली मोटर कहलाती है। क्लियर हो गया। तो उनको जो कॉर्टेक्स से आने वाली मोटर आउटपुट है उन सब का करेक्शन भी सेरिबेलम करता है। क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला फंक्शन है इसका, ये मसल्स टोन को, किसे, मसल्स टोन को मेंटेन करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मोटर फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है, मोटर मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है, और मूवमेंट्स हमेशा मसल्स के थ्रू होता है बेटा। किसके थ्रू होता है, मसल्स के थ्रू होता है। तो इसीलिए ये सभी मसल्स को, मस्कुलर टोन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगला फंक्शन है इसका, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल स्किल्ड मोटर एक्टिविटीज। जो भी स्किल्ड मोटर एक्टिविटी है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अभी आपको दिया छोटा सा एग्जांपल डांसिंग का, कोई अगर गाना प्ले होगा, सॉन्ग प्ले होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप स्टेप्स करते हैं, दैट इज स्किल्ड मोटर एक्टिविटीज। उन्हीं स्किल्ड मोटर एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन, आपस में तालमेल बैठाना, ये भी किसका काम है, सेरिबेलम का काम है। क्लियर हो गया। अगला फंक्शन है इसका, लास्ट फंक्शन, इट मेंटेन पोस्चर ऑफ द बॉडी एंड मूवमेंट्स ऑफ आई बॉल। बॉडी का पोस्चर और आई बॉल के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ये हेल्प करता है। क्लियर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। सेरिबेलम एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, और सेरिबेलम आपके लिए जो स्टूडेंट नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी टॉपिक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि आपको सेरिबेलम समझ में आ गया हो। तो इसी के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करिए, और मिनी अटेम्प्ट को इसी तरह से प्यार बढ़ाते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।